ओके तो आपने अभी क्या देखा? अभी आपने देखा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की अभी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुई जिसमें आपने देखा डिटेल्ड वे में कि किस तरीके से मैंने फंक्शन को एक्सप्लेन किया है और हर एक पॉइंट जिस तरीके से आप फंक्शन को समझ सकें सारा कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। जो आज की वीडियो होगी वो होगी आपकी डोमेन, रेंज और कोड डोमेन के ऊपर। ये डोमेन, रेंज और कोड डोमेन ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फंक्शन के केस में। इससे जेई के भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और मतलब कि एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर आपको बेसिक, अगर आपको फंक्शंस अगर आपका क्लियर है ना, डोमेन, कोड डोमेन, रेंज के बारे में अगर आपको बेसिक आइडिया है तो वहाँ पर जाके आपको बहुत हेल्प मिलता है। तो आप बोलिएगा कि सर डायरेक्ट इससे तो कोई क्वेश्चन रहता नहीं है, तो हेल्प कैसे मिलेगा? हेल्प आपको मिलता है कैलकुलस में। जब हम लोग कैलकुलस का जब हम लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रल पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको ये चीज़ फंक्शन का डोमेन और रेंज वाला बात ना इतना वेरी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना कि आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आप जो सेट्स पढ़ते हैं, रिलेशंस पढ़ रहे हैं और अभी जो आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये सारे का सारा टॉपिक कैलकुलस के ही अंदर है। मान के चलिए कि जो सेट्स है ना वो कैलकुलस ही है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग है एवरी चीज़ का। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप जानिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। खैर, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमेन, रेंज और कोड डोमेन के ऊपर और देखेंगे कि किस तरीके से डोमेन, रेंज और कोड डोमेन डिवाइडेड है बहुत ही इजी चीज़, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ समझेंगे जो आप लोग बार बार यूज़ करते हैं और बार बार आप लोग देखते हैं, एफएक्स। ये एफएक्स है क्या? हमेशा यूज़ होता है आपका एफएक्स, ठीक है। ऑलवेज आप लगता है कि क्लास 8 और 8 से स्टार्ट हो जाते हैं एफएक्स, जहाँ पर आपको फैक्टराइज करने का दिया रहता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको फैक्टराइज कीजिए तो यहाँ पर भी ये एफ एक्स आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज दिस एफ एक्स? ये एफ एक्स है क्या आखिर, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दिस चैप्टर फंक्शन। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर रिकॉल करेंगे हल्का सा कि एफ एक्स है क्या, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे डोमेन, रेंज एंड कोड डोमेन के ऊपर जो सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम लोग पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं एफएक्स के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एफएक्स है क्या ये देख लेते हैं। बहुत बार हम लोग सुनते हैं ये एफएक्स, ठीक है। ये एफएक्स कहाँ है, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन से हमारा एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो चूंकि ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन को जो हमने नाम दिया था वो हमारा नाम है ये, ठीक है। एफ क्या है? एफ इज दैट नेम ऑफ दैट फंक्शन, इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन। ए टू बी, ये मैपिंग जो हो रहा है, ये मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है सेट ए से सेट बी की ओर, ठीक है। और फंक्शन में आपने ये भी जाना था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होता है सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है। और हर एक के पास एक ही इमेज होता है, ये चीज़ हमने जाना था। दो मोस्ट वाइटल कंडीशन है सबके पास, ठीक है, कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा और हर एक के पास एक ही इमेज होगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है। एफएक्स का कंडीशन होता है आपका, ये जो एक्स होता है ना, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज ए का पार्ट है। ध्यान से सुनिए, समझिएगा। ये जो एक्स है, ये एक्स किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। और ये कंप्लीट एफएक्स जो है वो बी का एलिमेंट है। एग्जैक्टली यही चीज़ है। इसको वेन डायग्राम से अगर हम लोग समझें तो वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे? वेन डायग्राम से सबसे पहले हम लोग दो सेट का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज आवर सेट बी। दीज टू आर कनेक्टेड विद द रिलेशन एफ। ये दोनों किस रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड है? एफ से कनेक्टेड है। या मान लेते हैं ये किस फंक्शन से कनेक्टेड है? एफ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि अगर इसके हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग एक्स माने, ठीक है, मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू a, देन ये जो x है इस फंक्शन मतलब इस पार्टिकुलर रूल के साथ कनेक्ट होके इसमें क्या आता है?
ये fx आता है, यानी कि दिस पार्टिकुलर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद दिस f रूल एंड बिकम्स fx एंड दिस fx बिलोंग्स टू द सेट B। इसका मतलब ये जो fx है ये हमारा किस सेट में आया, ये हमारा सेट B में आया। दिस इज द बेसिक रूल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से कनेक्टेड हो गया। अब इसका पार्टिकुलर रूल है, ढेर एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अभी, बट इस चीज़ को समझिए। ये चीज़ हमारा क्या हुआ कि x जो हुआ सेट A का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू सेट A, ये किसी पार्टिकुलर रूल फंक्शन f के साथ कनेक्ट हुआ और ये क्या बना, fx बना, एंड दैट fx इज इन सेट B। तो कहीं पर भी अगर आप fx देख रहे हैं ना तो इट हैज़ बेसिकली टू पार्ट्स इन इट, पहला x एंड द सेकेंड थिंग इज fx। ठीक है, पहला क्या है हमारा x है और दूसरा चीज क्या है हमारा fx है। ठीक है, यहाँ पे अगर चमक रहा है तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग उसी चीज को। पहला क्या है हमारा x है और दूसरा हमारे पास क्या है fx। दिस x इज द पार्ट ऑफ सेट A एंड द fx इज द पार्ट ऑफ सेट B। x जनरली क्या बताता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A, एंड fx क्या बताता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विथ x एंड आर प्रेजेंट इन सेट B। मतलब इस चीज को हिंदी में अगर देख लें तो x क्या है, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे A के अंदर हैं। ठीक है, और fx क्या है, fx वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि x से एसोसिएटेड हैं और साथ ही साथ वो किस सेट में है, सेट B में है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से रखेंगे हम लोग। अब यहां पर तो हम लोग A और B नॉर्मली पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे रियल फंक्शंस के ऊपर कि रियल फंक्शंस क्या होता है। बुक में आपका दिया होगा एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, हर जगह दिया रहता है रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस। उस चीज को देखेंगे और जहां पर A और B कोई पार्टिकुलर सेट रहेगा। पार्टिकुलर सेट कहने का मतलब रियल नंबर का सेट हो सकता है, इंटीजर का सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर वो पार्टिकुलर चीज रहेगा। अभी इस चीज को समझिए कि आखिर ये fx हुआ क्या, इसमें कौन सा चीज क्या है, x क्या है, fx क्या है। ठीक है, तो इस पूरी चीज को अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे चीजों को समझना। सो वेरी इजी। इफ दिस अगर कोई फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है सेट A टू सेट B, और इस फंक्शन को हम लोग जनरली किससे लिख रहे हैं, fx से लिख रहे हैं, तो जो x होगा वो सेट A का पार्ट होगा और ये कंप्लीट fx जो होगा वो सेट B का पार्ट होगा। ठीक है, आइए इस चीज को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लें। तो अब यहाँ पर एक और चीज क्या देख लें कि अगर हम, मेरे पास अगर ऐसा कोई एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर A के बारे में हमें मालूम है कि A के अंदर जो एलिमेंट हैं वो -1, 1, 2, 3। ठीक है, और सेट B क्या है, B मान लेते हैं रियल नंबर का सेट है, B इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेसिकली ये जो चीज़ दिया हुआ है ये है A to R रियल नंबर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो सेट A है, यानी कि ये जो हमारा सेट A है ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। तो जिस केस में हमारे पास सेट A फाइनाइट रहेगा, जहाँ पर उसको हम लोग गिन सकते हैं, वैसे केस में जो हमारा फंक्शन होगा ना उसको आप इजीली कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर हम ये बेसिकली कोई पार्टिकुलर रूल नहीं डाल रहे हैं, बस ऐसे ही डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि f-1 एज्यूम कर लेते हैं ये 0 हो गया, f1 लेट इट बी 3, f2 लेट इट बी 5 एंड फाइनली f3 लेट इट बी 10। ये कोई रूल नहीं है, ये बेसिकली मान लिया कि रियल नंबर है, रियल नंबर में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वैसे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके वो रियल नंबर्स। ठीक है, और ये हमारे -1, 1, 2 और 3 ये हमारे क्या थे, सेट A के एलिमेंट्स थे। तो सेट A के एलिमेंट्स को हमें कनेक्ट करना था सेट B के एलिमेंट से, मतलब कि ये -1, 1, 2, 3 और ये हमारा रियल नंबर। ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या है -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, मतलब ढेर सारा आपका आ गया। और ये किससे कनेक्टेड है, ये f रूल से कनेक्टेड है।
तो बस हमने एक मतलब रैंडमली किया, इसमें कुछ रूल वगैरह नहीं डाला है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप भी अपने मन से कुछ भी ऐसा सेट बना सकते हैं। तो ये -1 0 से कनेक्ट हो गया, ये जो 1 था ये 3 से कनेक्ट हो गया, उसी तरीके से 2 को हमने 5 से कनेक्ट किया था, यहाँ पे कहीं 5 होगा, और 3 को हमने 10 से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, नीचे जस्ट अज्यूम देयर इज अ 10। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया सारा एलिमेंट कनेक्टेड है और हर एक के पास एक ही इमेज है। तो जब आपका सेट ए फाइनाइट हुआ ना, तो आप एज इट इज किसी चीज के साथ आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्टेड है। तो यहां पर गौर करने वाला बात यह है कि देखिए ये fx का फॉर्मेट है। सिर्फ हम इस चीज को समझाने के लिए आपके एक एग्जांपल लिए, अगर इस पार्टिकुलर चीज को लें f-1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये fx के फॉर्मेट पर है, जहां पर fx का वैल्यू क्या है आपका 0 और इस x का वैल्यू क्या है आपका -1। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो -1 था, ये -1 किसका पार्ट है, सेट ए का पार्ट है, और ये जो 0 है, ये 0 किस में आ रहा है, ये सेट बी में, जो कि सेट बी हमारा यहाँ पर इस टाइम पर क्या है, रियल नंबर, यानी कि 0 किस में है, रियल नंबर्स में। उसी तरीके से 1 2 और 3 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको 3 ना लेके 3/2 कर देते हैं, तो 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो f मान लेते हैं यहाँ पर इससे ना कनेक्ट होके यहाँ पर कोई 1.5 रहा होगा, तो यहाँ पर 1.5 से कनेक्टेड है फिर वो। तो इस तरीके से आप एक आसान सा चीज़ आप समझ में, एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि जनरली ये f(a)to(b) है क्या। ठीक है, ये f(a)to(b) बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं है, सिंपल ध्यान देना है, दीज आर जस्ट 2 सेट्स। इसमें से पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि जो पहला सेट है ये फाइनाइट सेट है, दूसरे सेट से मतलब नहीं है, दूसरा सेट फाइनाइट रहे या इनफाइनाइट रहे उससे मतलब नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। तो जब फाइनाइट सेट रहेगा तो इसमें क्या करना होगा, इसमें बस यही होगा कि हर एक एलिमेंट का जो एसोसिएशन होगा सेट बी के एलिमेंट से, हम लोग क्लियरली उसको लिख सकते हैं। इसमें कोई पार्टिकुलर रूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, रूल हो सकता है कि मान लीजिए कि इसके हर एक एलिमेंट में +1 ऐड करें तो फिर वो सेट बी के एलिमेंट से मिलेगा, तो वो अलग चीज़ है। अब सेकेंड चीज़ इसमें क्या देखेंगे अभी हम लोग, जहाँ पर सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होने का मतलब, कहने का मतलब, तो इनफाइनाइट सेट कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड नहीं है सॉरी, f मैपिंग है फ्रॉम सेट r टू r, मतलब कि इसका सेट a भी एक रियल नंबर है और b भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर इस सेट को जो हम रिलेशन यहाँ बनाए हैं, इसको फंक्शन, तो आप खुद सोचिए, ये फंक्शन तभी ना होगा जब इसका सारा का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड होगा। यहाँ पर तो आपने कनेक्ट करके शो करके दिखा दिया इस एग्जांपल से कि हाँ ये एक फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड है। सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन थे, -1 1 2 3, -1 1 2 और 3 सब कनेक्टेड है। ठीक है, और हर एक के पास एक ही इमेज है। चलिए ये चीज तो फंक्शन शो हो गया, लेकिन जब आपके पास सेट ए, जब आपके पास फाइनाइट ना रह के इनफाइनाइट हो गया, कंप्लीट पूरा रियल नंबर्स हो गया, ये सारे का सारा रियल नंबर्स है, तो इनको कैसे शो कीजिएगा। ऐसे केस में रूल्स की आवश्यकता पड़ती है, और फिर वहां पर जो रूल है, जस्ट सपोज इसको एक एग्जांपल में हम लोग देख लें कि f(x) इज इक्वल्स टू x² + 1। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल्स टू x² + 1, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए। आपके पास क्या है, दो वैल्यू है, अगेन यहां पर पहला वैल्यू है x और जो दूसरा वैल्यू है वो f(x) है, क्योंकि यही मिलकर क्या बनाएगा, f जो फंक्शन होगा उस सेट का एक एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, इस पूरे चीज को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे अगर एक सेट के फॉर्म में, तो f क्या हुआ, f इज द सेट ऑफ ऑल, क्या, द सेट ऑफ ऑल x एंड fx। ऑर्डर्ड पे इसी तरीके से डिफाइन करते थे ना, f क्या है, द सेट ऑफ ऑल x एंड fx सच दैट x बिलोंग्स टू a, जो हमारा x है वो a में बिलोंग करेगा, जहां पर a क्या है, r है, तो हम लोग इसको क्या लिख दें, r, x बिलोंग्स टू r, एंड जो हमारा fx होगा
वो एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर इस पार्टिकुलर सेट को अगर डिफाइन करेंगे तो इसी तरीके से ना डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए इस पार्टिकुलर जो डिफाइंड हुआ है, इस डिफिनीशन को देखिए, इस रूल को देखिए, सॉरी इस डिफिनेशन को नहीं, इस पार्टिकुलर रूल को देखिए। रूल क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप खुद चेक कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका कनेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए अगर हम लोग देखें क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले देखने के लिए हम x देखेंगे। x क्या है, x रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां देखिए सबसे पहला चीज क्या हुआ, x का स्क्वायर हुआ, यानी कि रियल नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। ये सोचिए कि रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर देगा या नहीं देगा, एकदम क्लियर चीज। तो ये आपको भी पता है किसी भी रियल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो 100% रियल नंबर ही देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं देगा। वो ऐसा नहीं है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इरेशनल नंबर दे देगा, ऐसा तो नहीं है, अनरियल दे देगा, सॉरी इरेशनल नंबर, रियली सॉरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। मतलब कि रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे वो इमेजनरी नंबर दे देगा। इमेजनरी नंबर मतलब √10⁻⁻1 लगा हुआ उसके साथ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं देगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो रियल नंबर ही देगा। अब इस रियल नंबर में रियल नंबर के स्क्वायर में अगर हम +1 ऐड करें तो ये क्या मिलेगा, जब ये पूरा का पूरा चीज मेरा रियल नंबर ही आ गया वापस से, और इस वापस से एक्स स्क्वायर एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर में अगर हम लोग +1 करें तो ये क्या आएगा, वापस से हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा ना। इस सेट से बाहर तो नहीं गया, रियल नंबर के सेट से बाहर तो नहीं गया, यानी कि ये जो हमारा f डिफाइन था रियल नंबर टू रियल नंबर, इस चीज में तो एकदम परफेक्ट रहा कि इसका हर एक एलिमेंट, रियल नंबर के हर एक एलिमेंट को उठाइए और उसका स्क्वायर कीजिए और उसमें +1 कीजिए, तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो 100% किस में रहेगा, इसी सेट में रहेगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो रूल आया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ट्रू है, ये हमारा क्या है, एकदम ट्रू है, सही है। और यही चीज हमारा क्या हुआ, एक फंक्शन हो गया। तो यहां पर आप क्या देखें कि ए जब आपका फाइनाइट था, आपने इसके एलिमेंट्स को बांटा, हर एक एलिमेंट्स को, और दिखाया हाँ कि ये फंक्शन है या नहीं है। लेकिन जब यहां पर दोनों फाइनाइट सेट रहा, दोनों खासकर पहला वाला, ये कैसा सेट रहा, इनफाइनाइट सेट रहा, नॉट फाइनाइट, सॉरी फंबल हो जाता है, इनफाइनाइट सेट रहा। तो इनफाइनाइट सेट रहा तो वैसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एग्जिस्टेंस के लिए, इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए आपको उसको किसी पार्टिकुलर रूल में बांधना पड़ेगा, ठीक है। और उस पार्टिकुलर रूल को हम लोग चेक कर लेंगे। तो अभी हम लोग चेक किया और हम लोग ने देखा कि ये रूल ट्रू है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हमारा एक फंक्शन देगा, ठीक है। तो बेसिकली एफ एक्स का मतलब यही होता है, ठीक है, उस पार्टिकुलर रूल के साथ। अब इसी चीज को एफ एक्स को अगर हम लोग वेन डायग्राम में देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहां पर ये पार्टिकुलर रूल में ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है, और x इस f के साथ बना तो इसके अंदर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो x है ये मेरा किससे कनेक्टेड है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कहेंगे ना ये x इस पार्टिकुलर रूल के साथ, इसके अंदर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम फर्स्ट सेट में से x ले रहे हैं तो सेकेंड सेट में से हमको क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, x एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही सेट बनेगा ना, यही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना। और जहां पर हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या, दिस इज आवर एफ एक्स। तो एफ एक्स इज नथिंग बट जस्ट रूल डिफाइंड फॉर अ फंक्शन। एफ एक्स क्या है, कुछ नहीं, बस क्या है आपका एक्स के लिए कोई पार्टिकुलर रूल डिफाइंड है किसी फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें ज्यादा लोड लेना नहीं है, एफ एक्स को एकदम इजीली समझ जाइए कि ये किस तरीके से डिफाइंड है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफ एक्स। अब आइए अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग, इसी फंक्शन को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक ये भी देख लेंगे, दोनों फंक्शन लेते हैं। चलिए एक फाइनाइट सेट का भी लेते हैं और एक इनफाइनाइट सेट का भी लेते हैं, और इससे हम लोग देखते हैं डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है।
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एफ ए टू बी किस तरीके से डिफाइंड है और एफ एक्स और इससे रिलेटेड सारा फंक्शन हमने देखा। तो जो हमारा एफ ए टू बी था, ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम लोग सेट में अगर डिफाइंड किए थे, किस तरीके से किए थे, द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा एफ एक्स, ठीक है, जहाँ पर क्या था, x बिलोंग्स टू ए था एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू बी था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किए थे, हमारा f। अब याद कीजिए रिलेशंस में डोमेन और कोडोमेन हम लोग क्या पढ़ते थे, रेंज क्या पढ़ते थे। तो डोमेन जब कोई भी रिलेशन होता था वो किस पर होता था, ए क्रॉस बी पे होता था डिफाइन, ठीक है। कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी पे आया और ए क्रॉस बी बनने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना, जो ए क्रॉस बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर बना, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला पार्ट जो होता था सबका, जो फर्स्ट पार्ट होता था वो हमारा क्या होता था, वो हमारा डोमेन होता था, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी करने के बाद कोई पार्टिकुलर रिलेशन आया और उस रिलेशन के सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला पार्ट हुआ, दोज आर कॉल्ड डोमेन्स, ठीक है। ये सारे पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे, और जो सेकेंड वाला पार्ट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। ये एकदम इजीली याद होगा आप लोगों को। सेम चीज़ यहाँ पर भी, ये चूंकि एक फंक्शन है तो इस फंक्शन का जो ऑर्डर्ड पेयर आया, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो एफ ए टू बी जब मेरा डिफाइंड हुआ, तो इस ए टू बी जब डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में तो ए का सारा एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेगा उसको फंक्शन होने के लिए। तो चूंकि उसको फंक्शन होने के लिए ए के सारे एलिमेंट्स को पार्टिसिपेट करना होगा, तो ए तो पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में इस फंक्शन का जब हम लोग एक सेट में जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, वो सारे फर्स्ट एलिमेंट तो ए का एलिमेंट्स होना चाहिए ना, तभी तो वो एक फंक्शन कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन याद कीजिए। तो ए तो कंप्लीट का कंप्लीट आ गया, इसलिए ये कंप्लीट सेट ही क्या होगा, डोमेन। बल्कि रिलेशन के केस में ऐसा नहीं था, यहाँ पर ए कंप्लीट डोमेन नहीं कहलाया था, जो जो पार्टिसिपेट किया था सिर्फ वही डोमेन कहलाया था, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ए का सारे के सारे एलिमेंट्स को ही पार्टिसिपेट करना है, जो कि हमारा फंक्शन होने का फर्स्ट रीज़न था, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था, तो इसीलिए सेट ए कंप्लीट क्या हो गया, डोमेन हो गया। और जो जो इसके एलिमेंट्स के ए के एलिमेंट से कनेक्टेड आया, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स में, वो हमारा क्या हुआ, रेंज, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी वेन डायग्राम में देखा था कि वेन डायग्राम में ये -1, 1, 2 और 3, और उधर हमारे पास क्या था, रियल नंबर का सेट था, जहाँ पर डॉट 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 -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो मान लेते हैं कि ये -1 इस 1 से कनेक्टेड है, 1 0 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है और 3 2 से कनेक्टेड है। जस्ट इन केस इमेजिन कर लिया, ये ए है और ये आर है और ये एफ है। तो यहाँ पर आपने क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है। सो ये एक कंप्लीट ही डोमेन है, कंप्लीट का कंप्लीट डोमेन है। लेकिन ये कंप्लीट का कंप्लीट रियल नंबर नहीं है, ये कंप्लीट का कंप्लीट रियल नंबर, ये कंप्लीट का कंप्लीट रेंज नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग रेंज का बात करें तो रेंज क्या क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो रेंज में आपका होगा 0, 1, 2 और 4। रेंज में आपका 0, 1, 2 एंड 4, सिर्फ यही आएगा, 0, 1, 2, 4। इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ यही कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होता है, जो हमारा डोमेन से कनेक्टेड होता है, सिर्फ उन्हीं का सेट हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और को डोमेन तो सिंपल, इसमें तो कुछ याद भी नहीं करना, सिंपल ध्यान दे देना है कि को डोमेन ऑलवेज हमारा सेकंड वाला पार्ट। इसमें भी हमारा क्या होता था, को डोमेन यही हो जाता था। इसमें तो इतना देखना भी नहीं था कि कौन सा डोमेन है कौन सा
कोडोमेन है। तो बेसिकली बस यही है हमारा, ध्यान देना कि जो पहला वाला सेट का पार्ट हो गया वो हो गया डोमेन, और जो दूसरा वाला सेट है दैट इज कोडोमेन, और फर्स्ट की सेट यानी कि जो हमारा सेट ए है, डोमेन जो सेट है उससे जो जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हमारा एफएक्स बना है दोज आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज का यहाँ पर तो ये वीडियो तुरंत खत्म हो गया डोमेन और रेंज पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह, तो डोमेन और रेंज यहाँ पे तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन डोमेन और रेंज किस तरीके से निकालते हैं रियल फंक्शंस का वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पर देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रियल फंक्शंस, जहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी बेसिकली छोटा सा है तो इस चीज़ को यहाँ देख लें, और अब हम लोग देख लेते हैं क्या इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने अभी दिया था FR2R, और वहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि वो कैसा था, इनफाइनाइट सेट था। ये तो फाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल था, ये FA2R वाला ये कौन सा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ FA2R, जहाँ पर ये हमारा फाइनाइट सेट था और वहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखा रहे थे F-1 किससे कनेक्टेड होगा 1, F1 क्या होगा 0, F2 क्या आया 4, और F3 क्या आया 2। याद रखिए F3 2 आया ना, F3 क्या आया 2, 3 क्या है x का पार्ट F3 यानी टोटल का टोटल 2, यानी कि ये कंप्लीट का कंप्लीट रेंज होता है। तो ऑलवेज याद रखिएगा अगर fx इज इक्वल्स टू समथिंग कहीं कुछ लिखा हुआ है दैट मीन्स वो आपका रेंज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपका डोमेन के बारे में बात करना होगा तो वो x का वैल्यू होगा। मतलब कहने का कि अभी जो एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़े थे जो इनफाइनाइट वाले केस में, वो क्या हमने पढ़ा है fx इज इक्वल टू x² + 1 देखा था हमने, और जहाँ पर f हमारा डिफाइंड था कहाँ से कहाँ, f हमारा डिफाइंड था रियल नंबर टू रियल नंबर। इसको आपको देखने से ही पता चलेगा यहाँ का जो डोमेन होगा वो क्या होगा फर्स्ट सेट यानी कि रियल नंबर। ठीक है, रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा fx इज इक्वल्स टू x² + 1, ये कंप्लीट का कंप्लीट जो भी वैल्यूज आएंगे आपके वो आपका होगा रेंज का जो सेटिस्फाई करे x का वैल्यू। और कोडोमेन क्या होगा, सिंपल ये होगा हमारा कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन हम लोग डिटेल्ड वे में रियल वैल्यूड फंक्शंस का जब रियल फंक्शंस आएंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी बेसिकली इस वीडियो का मेरा इंपॉर्टेंट था आपको ये बताना द कॉन्सेप्ट ऑफ fx, कि fx का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उसका मतलब होता है, और उससे रिलेटेड हम लोग डोमेन कोडोमेन जो क्या देखते हैं उस चीज को समझिए। एकदम बेसिक चीज था, डोमेन मीन्स ऑल द वैल्यूज विच लाइज इन दिस सेट, दैट इज द फर्स्ट वन x। ठीक है, x इसमें बिलोंग करता था, एंड कोडोमेन क्या हुआ सेकंड सेट, जिस सेट से सेकंड वाले सेट पे वो फंक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट डोमेन एंड कोडोमेन का। इक्वल फंक्शंस, तो इक्वल फंक्शंस में सिर्फ इतना ही जानिए कि इक्वल फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जिनका कि डोमेन कोडोमेन और रेंज अगर सेम है तो ही वो इक्वल फंक्शंस होंगे। मान लीजिए डोमेन और कोडोमेन सेम है लेकिन रेंज इक्वल नहीं है, तो जब रेंज ही इक्वल नहीं है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग इक्वल फंक्शंस नहीं बोलेंगे। तो इक्वल फंक्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं था, वो सिंपल था, बेसिक था, डोमेन इक्वल हो, कोडोमेन इक्वल हो, रेंज भी इक्वल हो, तो ही हम लोग वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शंस बोलेंगे। कहीं पर भी फंक्शन आए और फंक्शन से रिलेटेड डोमेन पूछ दे तो एकदम आंख बंद करके देख लीजिए, जो फर्स्ट वाला सेट होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। रेंज निकालने के लिए हमको इसके वैल्यूज को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको वैल्यूज को थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं और थोड़ा देखना चाहते हैं तो चलिए थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा था इसका रेंज निकालने के लिए, अगर मान लीजिए पूछ दिया इसका रेंज क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जैसे कि हमको पता था, इस पूरी चीज़ को डिकोड करते हैं। ये क्या है, ये पहले x है, फिर x² है और फिर x² + 1 है, इसी तरीके से बना होगा ना x। ठीक है, x का स्क्वायर हुआ और फिर x² + 1 हो गया। इस चीज़ को देख लें, आइए। तो x क्या है, x है हमारा रियल नंबर। ठीक है, x² का मतलब क्या होगा, x² का मतलब होगा रियल नंबर का स्क्वायर, और रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है, यानी कि ये भी हमारा एक रियल नंबर है। अब इस चीज़ को देखते हैं, x² + 1, तो x² + 1 में x² क्या था, तो x² हमारा एक रियल नंबर था। ठीक है, इस रियल नंबर में 1 ऐड किया हमने, तो रियल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको वापस से एक रियल नंबर ही मिलेगा, यानी कि जो x² + 1 था ये क्या आ गया, रियल नंबर। यानी कि जो fx है, हम कह सकते हैं कि जो fx होगा वो किसको बिलोंग करेगा,
वो बिलोंग करेगा सेट रियल नंबर को, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर रेंज। तो इस पार्टिकुलर कंडीशन में, इस पार्टिकुलर केस में जो हमारा डोमेन हुआ वो भी सेट रियल नंबर हो गया, और जो रेंज हुआ वो भी सेट हमारा रियल नंबर हो गया। और खैर कोडोमेन तो रियल नंबर है, तो यानी इस पार्टिकुलर केस में हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों का तीनों क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो बेसिकली यही था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, वीडियो नहीं समझ में आया वापस से स्टार्ट करके देखिए, फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बिना फर्स्ट वीडियो देखे ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होने को है, ठीक है। सो मेक श्योर यू वॉच द फर्स्ट वन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है कि फंक्शन क्या है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप वो वीडियो आप जरूर देखे होंगे, या फिर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि वो समझ जाइएगा तो ये वीडियो बहुत ईजिली समझ में आएगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, सो डैट कि मैं और भी इंकरेज हूँ इस तरह की वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।